अक्सर ऐसा होता है ना कि मेहनत तो पूरी करते हैं पर पैसा है कि टिकता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई न दिखने वाली रुकावट तरक्की के रास्ते में आ गई हो। तो आज हम एक ऐसे ही प्राचीन उपाय के बारे में बात करने वाले हैं जो इन बाधाओं को दूर करने का दावा करता है। और ये एहसास बहुत आम है। जब पूरी लगन और मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं दिखते तो जाहिर है निराशा होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो हर कोशिश को रोक रही है। और पता है, इसी समस्या के समाधान के लिए सदियों से 7 मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल होता आया है। ये सिर्फ एक दाना नहीं है बल्कि एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक टूल है जो मेहनत को सही नतीजों से जोड़ने के लिए जाना जाता है। तो चलिए पहले सेक्शन में ये समझते हैं कि आखिर ये न दिखने वाली रुकावट असल में है क्या। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं जिसमें एक छोटा सा छेद हो। मेहनत जारी रहती है, पैसा भी आता है, लेकिन महीने के आखिर तक सब कुछ कहीं ना कहीं बह जाता है। बस यही है वो फाइनेंशियल लीक जो तरक्की में रुकावट डालता है। तो अब आते हैं दूसरे खंड पर, समृद्धि का बीज। सवाल ये है कि इस फाइनेंशियल लीक का हल क्या है। 7 मुखी रुद्राक्ष असल में अपनी दोहरी शक्ति के लिए जाना जाता है। एक तरफ ये एक शील्ड की तरह दुर्भाग्य और नेगेटिव एनर्जी से बचाता है और दूसरी तरफ एक चुंबक की तरह धन और अवसरों को अपनी ओर खींचता है। तीसरा खंड है दिव्य धन से जुड़ाव। आखिर इस दाने के पीछे की आध्यात्मिक शक्ति क्या है और ये काम कैसे करता है। देखिए, जो बात इसे सच में खास बनाती है वो है इसका डबल डिवाइन कनेक्शन। एक तरफ तो इस पर धन की देवी महालक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद है और दूसरी तरफ ये सप्तऋषियों यानी 7 महान ऋषियों के ज्ञान से भी जुड़ा है। मतलब ये कॉम्बिनेशन सिर्फ मौके पहचानने में ही मदद नहीं करता बल्कि सही फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए जरूरी क्लैरिटी भी देता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है, ये सिर्फ बाहर के हालात को नहीं बदलता, ये अंदर से काम करता है। उस गरीबी की मानसिकता को बदलता है जो अनजाने में ही अच्छे मौकों को हमसे दूर रखती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे खंड पर, बाधाओं को अनुशासन में बदलना। स्पिरिचुअल एंगल तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि ज्योतिष के लेवल पर ये कैसे काम करता है। ज्योतिष में 7 मुखी को शनि ग्रह रूल करते हैं। शनि को अक्सर देरी और मुश्किलों से जोड़ा जाता है, लेकिन उनका असली मकसद सजा देना नहीं बल्कि हमें अनुशासन और धैर्य सिखाना होता है। और यहाँ देखिए कितने अच्छे से समझाया गया है कि 7 मुखी रुद्राक्ष शनि की चुनौतियों को अवसरों में कैसे बदलता है। जहाँ शनि की 7.5 मानसिक तनाव लाती है, वहीं ये रुद्राक्ष आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है। ये बुरी किस्मत को एक सोचे समझे प्लान में बदल देता है ताकि मेहनत का असली फल मिल सके। तो जब एक असली 7 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है तो एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले पैसे की चिंता कम होती है और मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो फैसले बेहतर होते हैं और जब फैसले सही होते हैं तो रुकावटें खुद ब खुद हटने लगती हैं और आखिर में आप स्थिर लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, यानी ऐसा धन जो आता जाता नहीं बल्कि टिकता है और बढ़ता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सारे फायदे ये तभी मिलते हैं जब रुद्राक्ष असली हो और ऊर्जावान हो, और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, प्रामाणिकता की। क्योंकि असली शक्ति रुद्राक्ष के बाहर नहीं उसके अंदर होती है। अगर उसके 7 अंदरूनी हिस्से पूरी तरह से बने हुए और एक्टिव नहीं हैं, तो ये बस एक साधारण बीज है, एक शक्तिशाली टूल नहीं। इसमें कोई ऊर्जा नहीं होगी। और यहीं पर पशुपतिनाथ रुद्राक्ष का फर्क साफ नजर आता है। उनका हर रुद्राक्ष पर्सनली सर्टिफाइड होता है, मतलब नकली दाना मिलने का कोई चांस ही नहीं है। इन्हें जगतगुरु शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में पवित्र रखा जाता है ताकि इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बरकरार रहे। और सबसे खास बात, आप तक भेजने से पहले इन्हें एक विशेष लक्ष्मी गणेश अनुष्ठान से ऊर्जान्वित किया जाता है ताकि ये पहले दिन से ही अपना काम शुरू कर दे। ये देखिए, हर एक दाना अपने सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी के साथ आता है। तो ये सिर्फ कोई आम खरीदारी नहीं है, ये एक ऐसे दिव्य टूल में निवेश है जिसकी शक्ति और असलियत पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। ये जो वैदिक जागरण की प्रक्रिया है, ये इस बात को पक्का करती है कि रुद्राक्ष आप तक सिर्फ एक बीज की तरह नहीं बल्कि पूरी तरह से चार्ज होकर पहुंचे। ये पहले पल से ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एकदम तैयार होता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि मेहनत कितनी हो रही है,
असली सवाल ये है कि क्या वो मेहनत सही ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है? क्या पता समृद्धि की जो कड़ी खोई हुई महसूस हो रही है वो बस एक आध्यात्मिक जुड़ाव की दूरी पर हो।